झारखंड हाई कोर्ट से नियोजन नीति रद्द होने के बाद कई परीक्षाओं को लेकर संशय जो है वो बना हुआ है। कई छात्र अपने रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, कई लोग जो परीक्षा ले ली गई है उसके रिजल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं या फिर उसके रद्द होने का इंतज़ार कर रहे हैं। अभी इस वक्त जो मेरे साथ युवा खड़े हैं ये सभी जेई के छात्र हैं। इन्होंने जेई का एग्ज़ाम दिया था और अब या तो अपने रिजल्ट का वेट कर रहे हैं या उसके रद्द होने का इंतज़ार कर रहे हैं। क्या कहना है आप लोगों को? ये 22 साल का झारखंड में आज 65% युवा सड़क पर हैं और सरकार हमेशा गलत से गलत नीति ला के छात्रों को हमेशा मूर्ख बनाया जा रहा है। आज जूनियर इंजीनियर का स्टूडेंट के द्वारा जो रेट्रोफिट जो एक नया साजिश और षड्यंत्र के तहत नया शगुफा के तहत छात्रों को जो मूर्ख बनाने का काम कर रहा है उसी के विरोध आज सड़क पर छात्र उतरे हैं और उनका समर्थन मैं कर रहा हूँ। इसलिए कि सरकार बार बार छात्रों को मूर्ख बनाया है और रेट्रो हमेशा नए नए शब्दों से छात्रों को बेवकूफ़ बनाया जाता है। इस बार नया शगुफा, नया साजिश, नया षड्यंत्र रेट्रोफिट एक ऐसा टेक्निकल वर्ड लाता है जो छात्रों को मूर्ख समझता है और नए नए षड्यंत्र लाता है जो आगे जाके बहुत ही जो है कि खाई मिलेगा, एकदम कांटे वाला रास्ता है। इसमें जो है कि माननीय हाईकोर्ट के द्वारा जो 16 दिसंबर को जो फैसला आया उस फैसला में ऑर्डर नंबर और 62 और ऑर्डर नंबर 63 स्पष्ट रूप से कहा गया है कि ये नियोजन नीति ही गलत है। अर्थात इस नियोजन नीति के तहत जितने भी नियुक्ति हैं उसे रद्द कर दिया जाता है और नए सिरे से नियोजन नीति झारखंडी हित में लागू करके फिर से फ्रेश से एकदम स्पष्ट नीति बना करके नए सिरे से परीक्षा लिया जाए, क्योंकि आगे जा कर के कोई भी कोर्ट का दाव पेच में न फंसे और एक मंजिल हो और स्पष्ट रास्ते पर चले। जो यहाँ के ब्यूरोक्रेट्स, यहाँ के IAS, यहाँ के IPS और JSSC के चेयरमैन माननीय सुधीर त्रिपाठी जी हमेशा फिर से बुड़बक बनाने के लिए और सेटिंग गेटिंग करके कुछ छात्रों को बरगलाने के लिए एक नया रेट्रोफिट ला रहा है और इस रेट्रोफिट का हम लोग एक साजिश है, हम लोग विरोध करते हैं, इसको कतई स्वीकार नहीं कर सकते क्योंकि एक मूर्ख बनाने का एक तरीका है। अगर रेट्रोफिट जबरदस्ती झारखंडियों को थोपा जाएगा तो झारखंडी छात्र बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि अभी हम लोग ने जो सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए मुख्यमंत्री जो तैयार थे 21 दिसंबर को हम लोग ने प्रोटेस्ट भी किया जिसमें पूरे झारखंड के छात्र आए और माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा हम लोग को आश्वासन भी मिला है कि बहुत जल्द हम लोग नियोजन नीति झारखंड हित में खतियान आधारित लागू करेंगे और 10 जनवरी को कैबिनेट का बैठक भी है। हम लोग आज मांग करते हैं कि रेट्रोफिट झारखंड में नहीं चलेगा, झारखंड हित में खतियान आधारित नियोजन नीति लाइए। नए नियोजन नीति के तहत सभी परीक्षा जो झारखंड में 5 लाख आसपास पद हैं सभी का परीक्षा लीजिए, अन्यथा आप जबरदस्ती थोपिएगा तब हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। क्या है रेट्रोफिट? अगर लागू होता है तो आप लोग को नुकसान क्या है? हाँ, सभी यहाँ पे जो भी हैं, जो भी अगर पास हो रहे हैं, अभी मान लीजिए बाउंड्री लाइन पे खड़े हैं, रेट्रोफिट होगा, नए लड़के आएंगे तो अगर जो बाउंड्री लाइन पे खड़े हैं वो सब बाहर हो जाएंगे। मतलब जिनको कटअप के क्रॉस आ रहे हैं तो रेट्रोफिट का मतलब हुआ कि नए लड़के लोग को जो छूट गए थे उस समय उनको भरने का कोशिश किया जाएगा, जो यानी कि बाहरी कितना आएंगे बाहरी कोई गारंटी नहीं है। और उसी के अनुसार हम लोग जो बाउंड्री लाइन पे खड़े हैं हम लोग बाहर हो जाएंगे, तो रेट्रोफिट यहाँ कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आपको अगर रिजल्ट निकालना है तो आप इनको निकाल सकते हैं, नहीं तो आप जो माननीय उच्च न्यायालय के आदेश मानते हुए आप रद्द कीजिए एग्ज़ाम को और फिर री एग्ज़ाम करवाइए। हम लोग देने के लिए तैयार हैं, हम लोग को कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग देंगे, लेकिन स्थानीय आधारित होना चाहिए कोई भी नियोजन नीति। अभी एकदम बेसिक मांग क्या है, एकदम आम भाषा में? बेसिक मांग है कि JSSC जल्दी से जल्दी नोटिफिकेशन जारी करे कि एग्ज़ाम को रद्द कर दिया गया। हम लोग सब तैयारी में चले जाएँ। हम लोग रोड पे खड़े होने का कोई शौक़ नहीं है, हम लोग को असमंजस स्थिति में हम लोग हैं। बस यही हम लोग की मांग है सरकार से, JSSC से कि माननीय उच्च न्यायालय के आदेश को आप जरूर मानिए और फिर आप नोटिस निकालिए, जो भी नोटिस निकालना आप निकाल दीजिए। हम लोग तैयार हैं हर चीज़ में। कब परीक्षा हुई थी, कितनी बार कैंसिल हुआ, कितनी बार इसका विज्ञापन आया? मैम एक बार जो एग्ज़ाम हुआ आपका वो पूरा पेपर लीक हो गया, 20-20 लाख में के क्वेश्चन बेच दिया गया था, वो एग्ज़ाम कैंसिल हो गया। उसके बाद फिर CBT मोड में एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया। उसके बाद जो झारखंड हाई कोर्ट CBT वाला कब हुआ? CBT वाला एग्ज़ाम हाँ नवंबर में, वही 7 नवंबर तक एग्ज़ाम था हमारा CBT मोड में। उसके बाद जो झारखंड हाई कोर्ट के द्वारा है वो सारा नियमावली को हमारे कैंसिल कर दिया गया। नियमावली को कैंसिल कर दिया तो एक तरफ सरकार बोलती है कि नहीं मैं फिर से नया नियोजन नीति के तहत एग्ज़ाम कंडक्ट कराएंगे और JSSC का चेयरमैन बोलते हैं कि नहीं हम इसी में करेंगे। तो इससे साफ साबित होता है कि हमारे झारखंड सरकार या जो चेयरमैन है हमारे वो रोजगार देना नहीं चाहते हैं। ये फिर अगर एग्ज़ाम रेट्रोफिट करते हैं या पोर्टल खोलते हैं और फिर से अगर एग्ज़ाम कंडक्ट कराते हैं ना तो उसमें कोई ना कोई बच्चा जाके
हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट कहीं भी चल जाएगा, वो फिर जाके स्टे हो जाएगा, 5 साल समझिए स्टे रहेगा और सारा फ्यूचर सबको बर्बाद कर देंगे। आप लोग क्या चाहते हैं, एग्जाम ये रद्द हो जाए या फिर नया? हम लोग का बस यही डिमांड है कि अगर सरकार को रिजल्ट देना है तो इसी पे दे दे, अन्यथा नया नियोजन नीति के तहत बनाए और हम एकदम तुरंत से तुरंत हम लोग का एग्जाम लेने का कृपा करें। बस क्या मैम अभी हम लोग का जो एग्ज़ाम होगा उसमें रेट्रोफिट लग रहा है, तो हम लोग को जिसे मैम की एग्ज़ाम हो चुका है, अभी जेपीएससी में कट ऑफ आया तो उसमें देखा गया कि ओबीसी जनरल ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ सेम है, जो ऐसा चीज़ झारखंड में ही देखने को मिलता है। तो हम लोग का डर है कि रेट्रोफिट में हम लोग के साथ भी ऐसा ना हो, इसलिए हम लोग चाहते हैं कि री एग्ज़ाम हो, चाहे जो एग्ज़ाम हो जाए फट से इसी में रिजल्ट दे दिया जाए। तो आप लोग दोबारा एग्जाम देने के लिए तैयार हैं? हम लोग तैयार हैं। हम लोग मेधावी छात्र, हम लोग हमेशा तैयार रहते हैं एग्जाम के लिए। हम लोग का यही मांग है कि माननीय उच्च न्यायालय के आदेश का अक्षरशः पालन हो, फिर से कोर्ट में नहीं जाए मामला। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि या तो इसी पे रिजल्ट दे दे जिस पे एग्जाम हुआ है सीबीटी मोड में, या तो फिर से हम लोग का एग्जाम जो नए सिरे से हम लोग का एग्जाम हो, संवैधानिक जो नियोजन नीति बने उसके तहत हम लोग का एग्जाम हो। हम लोग सब तैयार हैं उसके लिए। बायो सालों से मेडिकल एग्जाम प्रिपरेशन के लिए झारखंड में है सिर्फ एक नाम, बायो, जिसने दिए हैं हाईएस्ट नंबर ऑफ सिलेक्शन फ्रॉम झारखंड इन नीट 2022। और अब बायो लेकर आए हैं नीट 2023 में अपीयरिंग स्टूडेंट्स के लिए सुनहरा मौका। ज्वाइन करें 4 मंथ्स क्रैश कोर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 9 जनवरी 2023। एनरोल नाउ। बायो, a leading institute for pre-medical exam। विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल एक सीबीएसई एफिलिएटेड इंग्लिश मीडियम कोएड स्कूल है। हम शिक्षा के साथ संस्कार देते हैं। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www